शाम के 5 बज रहे हैं और आपको अभी अभी एहसास हुआ कि जिस रिपोर्ट को आप टालते आ रहे हैं उसे कल ही सबमिट करना है। सो कमर कसने का टाइम आ गया है। ओपन योर कंप्यूटर और काम पे लग जाओ। और तभी आप अपना फ़ोन चेक करते हैं कि शायद यूट्यूब पर कोई आपके फेवरेट चैनल पर कुछ नया देखने को मिल जाए, या फिर उससे पहले रात का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आपको अच्छा भी लगता है खाना खाना भी और बनाना भी। जबकि इस रिपोर्ट को तैयार करने के काम को सर पर लटकाकर कुछ भी इंजॉय करना पॉसिबल ही नहीं है। और फिर आप सोचते हैं कि एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, सुबह उठ के ना फ्रेश माइंड से रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का यानी कि टाल मटोल का चक्कर। एंड आई प्रॉमिस यू कि हम सब कभी ना कभी इसमें ज़रूर फंसते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बुरा है, तब भी हम टाल मटोल क्यों करते रहते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आम प्रॉब्लम है जहां लोग अपने काम को या टास्क को डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, और इससे उनका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाते हैं। ये एक हैबिट भी हो सकती है जो लोगों को अपने गोल्स और ड्रीम से दूर ले जाता है। टू बी क्लियर, किसी भी चीज़ को टालना हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। अगर हम जिम्मेदारी से टाइम मैनेजमेंट करें तो आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से काम थोड़ा वेट कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होती है जब हमारे पास कोई भी वजह, कोई भी कारण नहीं होता, फिर भी हम उस काम को करने से बचने की कोशिश करते रहते हैं जो हमें करना चाहिए। अगर किसी काम को टाइम पर ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है और फिर भी हम उसको टालते रहते हैं, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकता है। बट विडंबना ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी बॉडी द्वारा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश का ही नतीजा होता है। खासकर उस काम को टालना जिसे हम खतरे के या मुश्किल के रूप में देखते हैं, जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा। जब आपको ये रियलाइज होता है कि अब तो रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी या फिर फलां काम अब तो करना ही पड़ेगा, तो आपका ब्रेन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो किसी भी खतरे के प्रति करेगा। बट साथ ही साथ आपका दिमाग लॉन्ग टर्म में होने वाले फायदे वाले काम को करना भी चाहता है। तो इस तरह हमारे दिमाग के अंदर करूं या ना करूं की लड़ाई चलती रहती है और हम फ्रीज मोड में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम बस उस स्ट्रेसफुल टास्क को टाल देना चाहते हैं, चाहे वो इतना मुश्किल ना भी हो। हम उन कामों को टालते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को जन्म देते हैं, जैसे कि डर, इनसिक्योरिटी या फिर इनकॉम्पिटेंस। हालांकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है कि सारे लोग जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो लेजी होते हैं, यानी कि आलसी होते हैं। जब आप लेजी फील करते हैं ना, तो आपकी बॉडी और माइंड में कोई एनर्जी ही नहीं होती। जब आप लेजी हैं तो आप बस वेले रहना चाहते हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहते। जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही परवाह करते हैं अपने काम की। उनको फेलियर का डर होता है। वो कामों को टालते हैं क्योंकि उनको लगता है वो उतना अच्छे से उस काम को नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा वो करना चाहते हैं। वो हर एक काम को परफेक्शन से, बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, और उसी अच्छे से ना कर पाने का डर उनको पीछे होल्ड करके रखता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं। और सबसे बुरा ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन चाहे हमारी स्ट्रेस को टेम्परेली लोअर कर देती है, कम कर देती है, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमारा नुकसान ही करती है। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर को कैसे तोड़ सकते हैं? तो चलिए ये समझते हैं कि हाउ टू गेट द वर्क डन ऑन द डेज यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल मतलब कि जैसे हमने कोई भी काम करना है तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है किसी भी टास्क को करने का? गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार काम शुरू कर लेते हैं ना, तो इंटरेस्ट भी अपने आप बन जाता है और काम भी अपने आप ही पूरा होने की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले 5 मिनट का टाइमर सेट कर लें। उसके बाद अपने काम को, जो आपने छोड़ा हुआ है, उस काम को करना शुरू कर दें जो कि आप करना नहीं चाहते हैं। 5 मिनट तक उस काम को करिए, फिर आपका टाइमर बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दीजिए, वरना उस काम को करते रहिए। 90% ऑफ द टाइम द मोमेंटम ऑफ स्टार्टिंग इज इनफ टू कीप यू गोइंग। एक बार काम शुरू करना ही मुश्किल होता है, अगर आपने शुरू कर लिया तो समझिए 90% काम तो आपका वैसे ही हो गया।
इस 5 मिनट रूल को आप नेक्स्ट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब कोई बड़ा काम करना है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, क्योंकि बड़ा काम एक ही टाइम पे करना बहुत बोरिंग भी लगता है और करना मुश्किल भी लगता है। जब उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो वो करना आसान भी लगेगा। इसके अलावा अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। जो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले करना शुरू कर दीजिए, जो काम थोड़ा वेट कर सकते हैं उनको लिस्ट में लास्ट में लिख लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सेट लिमिट्स ऑन लर्निंग टाइम। जब हमें कोई भी नया काम शुरू करना होता है या इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो हम उसके लिए लर्निंग ही करते रहते हैं कि पहले अच्छे से सीख लें फिर करेंगे। एक्चुअली में ग्रोथ में क्या होता है कि हम लर्न करते हैं, अप्लाई करते हैं, लर्न करते हैं, अप्लाई करते हैं। बट जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लर्न देन लर्न और लर्न ही करते रहते हैं। और ये एक्सेसिव लर्निंग ही हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बन जाती है। इसलिए हर 1 घंटा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं तो उसके बाद 1 घंटा अप्लाई करने में भी लगाइए। उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। अगर आप लर्न अप्लाई की टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। जब आप लर्न करके अप्लाई करते हैं यानी कि आप एक्शन में आ जाते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन भी मिलती है उस काम को करने की। पर बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि पहले मोटिवेट हो जाए, अच्छे से मोटिवेशन आ जाए, अंदर से पूरा जज्बा आ जाए, तब हम काम पर लगेंगे। बट एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है कि जब हम कोई भी थोड़ा छोटा सा काम भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और वो थोड़े काम से मिली हुई मोटिवेशन हमें ज़्यादा बड़ा काम करने की तरफ बढ़ाती है। मैक्सिमम टाइम्स हम यही सोचते रहते हैं कि जब हम फील गुड करेंगे ना, मूड अच्छा होगा ना, तब काम करेंगे, तब अच्छे से हो पाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो काम करने से हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा काम करने की। नेक्स्ट, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो पावर्स जो हमारे अंदर है, अगर हम उन्हें यूज़ करना छोड़ देते हैं तो हम उन्हें खो बैठते हैं। यानी कि एनी पावर वी डोंट यूज़ वी लूज़। जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे तो सारे नंबर हम मेमोरी में याद करके रखते थे। लैंडलाइन पे डायल करते थे तो हमें बहुत सारे नंबर मेमोरी में याद ही रहते थे। अब पता है कि मोबाइल फ़ोन में है, सर्च कर लो, 1 मिनट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमने फ़ोन नंबर्स को याद करना बंद कर दिया है। हमें सिर्फ अपनी फैमिली के 1-2 मेंबर्स के ही फ़ोन नंबर याद रहते हैं, बाकी सब हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि हमने उस मेमोरी को यूज़ करना छोड़ दिया है तो वो हमारी क्वालिटी लूज़ हो गई है। उसी तरह से हमारे अंदर और भी बहुत सारी पावर्स हैं, अगर हम उन्हें यूज़ करना बंद कर देंगे तो वी विल लूज दैम। नेक्स्ट इज ईट द फ्रॉग। यानी कि मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि जो मुश्किल काम है ना वो सर में मंडराता रहता है, वो करना है, वो बड़ा काम है करना है, तो पूरा दिन हैवी निकलता है। सबसे पहले उस काम को करो जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है। एक्चुअल में वो इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम उसको बना लेते हैं सोच सोच कर। जैसे ही उस काम को आप कर लेंगे आपके सर से बोझ उतर जाएगा और उसके बाद पूरा दिन बाकी के सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। नेक्स्ट इज रिमूव द डिजिटल क्लटर। अगर आपके आसपास बहुत सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस होंगी, फ़ोन भी ऑन है, टीवी भी ऑन है, बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, तो आपका ध्यान बहुत तरफ जाएगा और आपको एक और बहाना मिल जाएगा, एक्सक्यूज मिल जाएगा प्रोक्रेस्टिनेट करने का। तो इसके लिए फोकस करने के लिए अपनी एक टूल किट रेडी कर लीजिए। फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, कोल्ड टर्की वेब ब्लॉकर को ऑन कर दीजिए और जितने भी आपके लैपटॉप पे अपने काम से रेलेवेंट टैब्स हैं उनको ही खुला रखिए, बाकी सारे टैब बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप डिजिटली जो क्लटर है, डिजिटली बहुत सारी चीज़ें खोलकर साथ में कहेंगे हाँ भाई गाने चलाकर काम कर लेते हैं, टीवी चल रहा है साथ साथ देख लेती हूँ, साथ साथ काम कर लेती हूँ, तो आपका दिमाग दो तरफ जाता है और आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना लग जाते हैं और आपका काम लंबा खिंच जाता है। आपने वो सुना है ना कि हमारे अंदर 2 वॉल्स होते हैं, जिसको ज़्यादा फीड करेंगे वही आगे बढ़ेगा। अगर आपको फोकस करना है तो फोकस करने वाले वॉल्व को ज़्यादा फीड कीजिए। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए उसको खाना देते रहेंगे तो दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा। इसलिए डिजिटल क्लटर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने काम से होने वाले बेनिफिट्स पर ध्यान दीजिए और जो आपको आउटकम चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपने आप को डेडलाइन दीजिए कि इतनी देर में ये काम पूरा होना चाहिए, इतने बजे तक ये काम मैं पूरा कर लूँगी। ये नहीं कि काम शुरू कर लिया और लंबा खिंचता चला जा रहा है। जब तक आप अपने आप को डेडलाइन नहीं देंगे आपके दिमाग में ये सेटिंग नहीं होगी कि मुझे इतने बजे तक ये काम खत्म करना है।
हाँ, डेडलाइन को कंप्लीट करने के बीच बीच में आप अपनी छोटी छोटी सी 5 मिनट्स ब्रेक्स भी ले सकते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा सराउंड योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल, यानी कि जो लोग आपको काम करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, उन लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए, ना कि जो वो लोग जो कि आपको नीचे खींचते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। नेक्स्ट इज रिमूव फिजिकल क्लटर। जब आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड होता है ना, तो आपका माइंड भी क्लटर हो जाता है, आपको डिस्ट्रैक्शंस दिखती हैं आसपास। जैसे आपने डिजिटल क्लटर को हटाया, उसी तरह से फिजिकल क्लटर को भी हटाना है। बिफोर यू सिट डाउन टू वर्क, अपने आसपास जो सराउंडिंग्स हैं उनको थोड़ा ऑर्डर में ले आइए, थोड़ा तरतीबवार रख लीजिए। इससे आपको अपने काम पर फोकस करने में हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखिए, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। थैंक यू।